नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव और इस वक्त भौकाल टाइट है का काफिला आ चुका है सुहाग नगरी फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद के लिए कहा जाता है कि ये नगरी सुहाग की नगरी तो है ही है, लेकिन इस सियासत की नगरी भी है। यहाँ पर सियासत की तासीर अलग अलग है और ये शहर कई रंग बदलता है, ठीक उस चूड़ियों की तरह जो अलग अलग रंग में अलग अलग ढंग में दिखाई देती हैं। कहते हैं ये कांच का शहर है और कांच आपको अक्स दिखाता है, लेकिन क्या राजनेताओं का अक्स इस फिरोजाबाद में दिखाई देता है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। इस फिरोजाबाद में आखिर इस बार भौकाल किसका टाइट है? फिरोजाबाद ने सियासत के कई रंग देखे हैं, कई बदलते हुए दौर देखे हैं। निकाय का जो चुनाव है वो यहाँ पर बेहद ही निर्णायक दौर पर है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महज दूसरा मेयर का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले भाजपा का यहाँ पर कब्जा था, लेकिन इस बार किसका कब्जा होगा और किसका भौकाल टाइट होगा इसको समझेंगे। एक चीज ये बताइए, ये नगर निगम बनी बड़ी उम्मीदों के साथ बनी, सुहाग नगरी थी, बहुत सारा उद्योग कारोबार सब कुछ जुड़ा हुआ है। कितने खुश हैं अभी तक के नगर निगम के कार्यकाल को, या लगता है कि चीजें बदलनी चाहिए? देखो, नगर निगम बनी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो हम चैनल वाले भाइयों को आपको धन्यवाद देंगे। बड़ा वाजिब प्रश्न किया है। नगर निगम बनती है तो विकास की गंगा बहती है, लेकिन निश्चित रूप से हमारी जनप्रतिनिधि और मेयर साहिबा के बीच में डिस्प्यूटेड मामला रहा तो बहुत अच्छा विकास नहीं हुआ। बहुत सारे कामों से वंचित है, फिरोजाबाद का विकास नहीं हुआ। रही बात मेयर सीट को फिर बना दिया है महिला पिछड़ा, ये होना ही नहीं थे। चक्रानुसार भी गलत है, नियम विरुद्ध भी है। हम लोगों ने तो आपत्ति भी दर्ज कराई और इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिट भी दायर की, लेकिन सरकार का जो होता है उसी हिसाब से यहाँ पर होता है। एक सीट से न तो प्रदेश सरकार पर फर्क पड़ रहा न केंद्र सरकार पर, लेकिन यहाँ के जनमानस में इतना आक्रोश है और उसमें सबसे बड़े फॉल्टर हैं जनप्रतिनिधि सुषमा स्वराज। और उन्होंने कहा था कि अगर सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया तो मैं मुंडन करा लूंगी, और मेरी भी शपथ है अगर इन्होंने अपने बच्चे को प्रमोट किया तो मैं विद्रोह करूंगा। मुझे भाजपा कोई राष्ट्रपति नहीं बनाएगी, न प्रधानमंत्री न मुख्यमंत्री। यहाँ का नागरिक होने के नाते हम लोगों को शरणार्थी बना के रख दिया है, तो हम घोर विरोध करेंगे। जातीय जो है तकाजा ही सब कुछ है क्या जो है, इसके सिवा और कुछ नहीं? यानी ओबीसी, अगर ब्राह्मण, अगर जो है सवर्ण, ये सारी चीजें राजनीति में है या कोई भी बने लेकिन विकास करे वो ज्यादा प्राथमिकता है? बस विकास के लिए ही सारा होना चाहिए इसमें। मतलब यहाँ विकास का तो कोई नाम है ही नहीं। यहाँ तो ये समझ लीजिए आप कि इस तरीके से कि एक राठौर हैं साहब। नगर निगम पहली बार नगर निगम बनी और पहली बार ही करप्शन के अड्डे में तब्दील हो गई, तमाम तरह के आरोप लगे। इस बार क्या लगता है सब चीजें जो है बदलेंगी? तस्वीर चूंकि बदल रही है तो बहुत कुछ बदलेगा। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकारी विभाग होता है, निगम हो या बेसिक शिक्षा का हो या किसी भी विभाग का हो, सरकारी हॉस्पिटल का हो, तो इन पर आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। रहा निगम का बात, तो निगम में पहली बार फिरोजाबाद से भारतीय जनता पार्टी ने परचम फहराया। बहन नूतन राठौर ने अच्छा कार्य किया, शहर में एक अटल पार्क दिया और उसके अलावा जो रोड है। अच्छा काम किया है क्या मेयर साहबा ने? बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं किया तो बहुत बुरा भी नहीं किया, लेकिन जनप्रतिनिधि ने उन्हें अच्छा करने नहीं दिया। आपको लगता है ऐसा? नहीं, पूरा अच्छा काम किया। नजरिया ही तो बुरा है, इसीलिए तो दुर्दशा इस फिरोजाबाद सीट की हो गई है। ब्राह्मण और बैस, देखो जाति आंकड़ों से ही पूरे देश में साम्राज्य स्थापित हो रहे हैं। हम अगर नज़रअंदाज करते हैं बैस और ब्राह्मण को, सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में राठौर समाज को और क्या कहते हैं यादव समाज को और संघवार समाज को, क्या इतनी इनकी परसेंटेज है? पार्षद टिकटें ज़्यादा दे दी गई हैं, क्यों नहीं दी जाती हैं? ये जो जाति तिलिस्म में सब कुछ है, क्या ये कह रहे हैं कि क्योंकि जाति आधार पर नहीं यहाँ पर दिया जा रहा, कुछ खास लोगों को तवज्जो दी जा रही है? देखिए, सच्चाई ये है, जो भी टिकट दी गई वो जाति विशेष को दी गई है। यहाँ इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जातीय विशेष से आपको विरोध है या जाति विशेष के लोगों ने काम नहीं किया इसको लेकर? देखिए, हमारा विरोध तो भाजपा से है। तो किसने किया अब तक विकास? विकास तो ये कांग्रेस ने बहुत विकास किया है। कांग्रेस ने किया जी। तो अब वो विकास इतना किए कि वो बाहर ही निकल गए। देखिए, उन्हें हिंदू मुस्लिम नहीं किया, ना उन्होंने लाशों पर राजनीति की। कभी कांग्रेस ने लाशों पर राजनीति नहीं की है जो भाजपा वाले कर रहे हैं। तो अब जब कांग्रेस का आधार नहीं बचा तो अब किसका आधार? अब कहीं तो जाओगे। देखिए, आधार से क्या मतलब होता है? पहले भाजपा का आधार नहीं था, भाजपा भी आई, समय चक्र घूमता है, सबका नंबर आता है। लग रहा है कि राहुल जी का चक्र घूमेगा, प्रियंका जी का चक्र घूमेगा। बिल्कुल घूमेगा। भाजपा की दबंगई चल रही है, खुलेआम दबंगई चल रही है भाजपा। तो अभी आ गई 2017 से, उससे पहले आपके सहयोगी थे अखिलेश जी, उससे पहले आपके सहयोगी माया जी, सब तो आप ही के सहयोगी, सबको तो आपने बनाया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अब
अभी ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारी शाखा इनका काम कर रही अब है। कुछ 7 साल में हो गया, बाकी इससे पहले रामराज था। इससे पहले रामराज था, रामराज नहीं है। पहले हिंदू मुस्लिम एक था, अब एक नहीं है। मैं तो व्यापार मंडल से हूँ, हरिओम शर्मा रग्गी नाम है मेरा। और मैं तो सबसे बड़ी बात केवल एक ही चीज़ कहूँगा कि आज से पहले, मतलब भाजपा सरकार से पहले जो व्यापारियों का उत्पीड़न होता था, जो दिन दहाड़े अपहरण होते थे फिरोजाबाद के अंदर, आज वो अपहरण बिल्कुल बंद हैं जब से भाजपा सरकार। जहाँ पहले दंगे हुआ करते थे, आज वो दंगे पूरी तरीके से नियंत्रण में हैं। दंगा करने वालों को ही निपटाए दे रहे हैं, तो दंगा करेगा कौन? जाहिर सी बात है, अगर दंगे करेंगे, जनता को मारेंगे, तो ऐसे लोगों को तो निपटाया जाना चाहिए भाई साहब। चोर को ही पहरेदार बना दोगे तो चोरी होगी कहाँ से? मुझे ये बता दिए, ये चोर हैं जिन्हें पहरेदार बना दिया है, हमने सत्ता उनको दे रखी है, तो दंगे कहाँ से होंगे? दंगा कराने वाले तो यही लोग हैं। जब पहले दंगे यही कराते थे, अब सत्ता में आ गए तो दंगे बिल्कुल। सपा में जितना क्राइम हुआ, योगी जी मोदी जी वो शासन चला रहे हैं, विश्व में ख्याति है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। इतना साम्राज्य स्थापित बढ़िया किया है, ये सपा से ज्यादा किस पार्टी से है? लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र में आम मानस को अपनी बात कहने का कहीं कोई अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी बात इतना तेज चिल्ला पा रहे हो, इससे पहले कर पा रहे थे क्या? अभी भी कह रहे हो, इतना तेज चिल्ला रहे हो, सारे लोग जाग रहे हैं और कह रहे हो अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। कहीं कोई अधिकार नहीं है। कोई आम आदमी आज तो आचार संहिता लगी हुई है। अच्छा, तुम्हें किसने उठा लिया किसी ने? पुलिस आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए हमें बोलने का ये अधिकार भी आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है। नहीं तो हम रोड पे खड़े होकर अपनी बात नहीं कह सकते। कौन उठा ले जाता था? कौन? यहाँ का प्रशासन। यहाँ का प्रशासन, इतनी ताकत प्रशासन बना रखी है। हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक छात्र ने आत्महत्या की, उसमें मुकदमे दर्ज हुए, प्रिंसिपल के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि वो पीड़ित परिवार यहाँ कई दिन धरने पे नारी शक्ति भी है, उनके पास चलेंगे। मैम एक चीज ये बताइए, ये कह रहे हैं कि उन्हीं के हाथों में सत्ता सौंप दी है, इसलिए अब कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा लगता है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सत्ता अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, तो मुझे ये लगता है कि हर तरह से सभी समाज के व्यक्ति जो हैं वो ये महसूस कर रहे होंगे कि बहुत हम लोग। मैं कल अखिलेश यादव जी का एक बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है, अपराधियों का उत्तर प्रदेश में राज हो गया है। सहमत हैं आप? वो जो भी चाहे कह सकते हैं, मैं असहमत हूँ इससे। एक लॉ एंड ऑर्डर हमेशा से सबसे बड़ी चुनौती रही है और खासकर महिलाओं को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता रहा है। एक महिला होने के नाते आप क्या महसूस करते हो हालातों को लेकर? हमारे लिए तो ये अच्छी बात है कि हमारे लिए एक लॉ एंड ऑर्डर जो किया जाता है, उसके लिए हम महिलाओं के लिए तो जितना भी माननीय योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं, वो हमारे लिए तो सारी चीज़ों में लाभकारी है। विरोधियों को दर्द क्यों होता है? विरोधी तो हर सरकार में, हर सत्ता में आते हैं। ये ऐसा नहीं है कि अभी विरोधी हैं। जब भी कोई भी सत्ता में कोई भी प्रत्याशी उतरता है और बनता है, उसके बाद कोई ना कोई विरोध उसका करता है। अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई पर दर्द क्यों होता है? क्योंकि वो माफिया होते हैं, उनको ही दर्द होता है। आज अतीक अहमद जो मारा गया है, उसका आप बैकग्राउंड चेक करिए, कितने मासूमों की उसने जमीन को कब्जाया, कितना अपराध किया, उसका कोई हिसाब नहीं है। और जो आज सपा सरकार के कहते हैं जो अतीक अहमद का एनकाउंटर किया, मैं कहता हूँ बहुत सही किया। और ऐसे गुंडों को ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार बॉम्बे हमला हुआ था कसाब का, उसका डेली का कितना खर्चा था गवर्नमेंट का, कितने SDF और कितने फोर्स उसका खर्चा करती थी। ऐसे अपराधियों को हम चुकौती नहीं देंगे, ऐसे चौराहे ही गोली मारेंगे, जो कि आगे आने वाली पीढ़ी हमेशा लड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो किस पर होगी? फिर भी दर्द हो रहा है नेताजी। बिल्कुल होनी चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं की होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। कोई भी विस्फोट होता है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। और मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों से, मैं अगर कोई गलती बोलता हूँ उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जब वो बम विस्फोट करते हैं तो उसमें सिर्फ हिंदू मारा जाता है क्या? मुस्लिम भाई नहीं मारा जाता है? मातम क्यों मनाया जा रहा है? कौन मातम मना रहा है? अरे बहुत सारे बड़े बड़े नेता। अरे मनाने वाले मना रहे हैं। रोड यहाँ देश की जनता मातम। अतीक अहमद मारा गया, बिल्कुल सही मारा गया, भाई साहब सहमत हैं। और ऐसे अपराधी और मारे जाने चाहिए भाई साहब, मारे जाने चाहिए। बिल्कुल अपराधी मारे जाने चाहिए, अपराध का खात्मा होना चाहिए, हम इसके लिए सहमत हैं। अभी मुख्तार अंसारी बाकी है अभी। आप लोगों को क्या लगता है, मुद्दा यहाँ पर अतीक और मुख्तार है या मुद्दा यहाँ पर निकाय चुनाव, या फिर निकाय चुनाव में ये मुद्दे काम कर रहे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर दूं कि डबल इंजन की सरकार कानून व्यवस्था के ऊपर,
चाहे विकास की व्यवस्था के ऊपर या अन्य समस्याओं के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये जो डबल इंजन बार बार किया जाता है, ये डबल इंजन का ट्रिपल इंजन बनाने में लगे हो आप लोग, ये डिरेल कर रहे हो। मैं सभा वालों से एक बात कहना चाहता हूँ, आज फातिमा बेग है जो सपा वाला सामने नहीं आ रहा, कोई है फातिमा बेग है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ चैलेंज है इस बात पे, उसका आदमी का रिकॉर्ड उठा के देख लिए, सब मैंने एनकाउंटर की उसमें लग चुका है, पर उसको टिकट दी है, समाज से भी हो गया। समाज से भी उसको आज फिरोजाबाद नगर निगम में बड़े दुर्भाग्य की बात है, सभी पार्टियां कहती हैं हम गुंडों को टिकट नहीं देंगे, और समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद नगर निगम में बदमाश को टिकट दी है, जिसका पूरा हिस्ट्री शीट फिरोजाबाद जानता है। जनता जिसको चुनेगी वो चुनेगी। सुनिए, समाजवादी पार्टी के एक नेताजी कहते हैं, दी गई है ना सपा ने, उसको पता भी नहीं था मेरी टिकट हो रही है, वो बम्बई से आया। ऐसा कुछ नहीं है, सब भूमिका होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई खेल नहीं होता राजनीति का, इसकी एक पूरी भूमिका होती है, इसका कोई। भैया आप लोग बताओ, ये लोग बड़ा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया मुख्तार और अतीक इस बार फिरोजाबाद का चुनाव जितवाएंगे निगम का। मैं पहले तो एक बात बोलना चाहूंगा कि अराजकता किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। 2 बदमाश को मारने के लिए 3 वो बदमाश पैदा हो गए जो ये बोल रहे हैं कि हमें अतीक से भी बड़ा गुंडा बनना है, तो ये अराजकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रही चुनाव की बात, तो ये जनता पे निर्भर करता है कि जनता किसको चुनेगी, गुंडे को चुनेगी या किसी और को चुनेगी। जनता को हमेशा प्रत्याशी की कैपेबिलिटी देख के चुनना चाहिए, जनता चुने उसकी योग्यता क्या है। जनता कभी भी ये ना देखे कि पार्टी क्या है, धर्म क्या है, जाति क्या है। जनता को हमेशा कैपेबिलिटी, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी से ही। आपके यहाँ किसकी कैपेबिलिटी नजर आ रही है? मुझे तो यहाँ जितने भी प्रत्याशी दिख रहे हैं उनमें से कोई भी योग्य दिख ही नहीं रहा है, क्या बात है, कोई भी योग्य नहीं। तो फिर क्या नोटा में जा रहे हैं क्या? अब अंधे में काना राजा चुनना पड़ेगा, नोटा का कोई संविधान ही नहीं है, वो वोट ही बेकार हो जाता है। ऐसे तो सब इन्हें ब्राह्मणों के लिए बोलते हैं जब वोट इलेक्शन आता है कि ब्राह्मण हमारे मानने, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से कि ब्राह्मणों के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई टिकट नहीं है। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा कि भारत एक लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र देश में सभी को समान अधिकार होता है, तो जब सभी को समान अधिकार है तो सामान्य को समान अधिकार क्यों नहीं है? यहाँ पर टिकट करी गई, वो तो कह रहे हैं सामान्य नहीं, वो कह रहे हैं कि सामान्य तो अपने हैं, जो असामान्य है उनको नहीं, तो सामान्य भी असामान्य हो जाएगा भाई साहब। ऐसे एक बात पूछना चाहता हूँ सर, एक मीडियम क्लास का आदमी जो सामान्य है वो किसी के यहाँ भीख तो नहीं मांगेगा, मतलब उसके लिए सरकार सोच रही है, वो अपने है, अपने कह के उनको दूर बना रहे हैं, ना रोजगार के नाम से ठेंगा कुछ नहीं है। आज ये बताइए बेरोजगारी कितनी है? नगर निगम में हर मेयर जो चुनी जाती है एक ही बात है। अच्छा पूछ कौन रहा? अतीक मुख्तार के कोई रोजगार पूछ रहा है क्या जी? अतीक मुख्तार के आगे कोई रोजगार पूछ रहा है क्या? तो देखिए, अतीक मुख्तार भी अपने आप में एक मुद्दा है, क्योंकि कानून व्यवस्था भी होना बहुत जरूरी है, और विकास शहर का वो अलग मुद्दा है। दोनों चीज़ बराबर चलती हैं, लेकिन ये है कि हम विकास की तरफ भी जाते रहेंगे, सुरक्षा पे ध्यान नहीं देंगे तो ये भी हमारे लिए खतरा बहन बेटियों के लिए हर तरह से। तो सरकार को दोनों तरफ से सोचना चाहिए, और योगी जी की सरकार पूरा उस पर काम कर रही है, हम पूरी तरह से। चीज़ बताइए, एक तरफ GIS मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए लाखों करोड़ के रोजगार लाने की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर करके जो एक्सप्रेसवे है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, क्लीन करते चले जा रहे हैं। ये क्या फैक्टर आपको कोई उम्मीद जगाता है क्या, या आपको लगता है कि आपके यहाँ जो सुहाग नगरी है, जो रोजगार का सेंटर है, इस सेंटर पे कुछ बदलाव नहीं हुआ इसलिए हम आपके साथ हैं या खिलाफ हैं? देखिए, बदलाव की बात तो ये है, जैसे निगम का चुनाव है और लोगों में हर्ष भी है कि निगम का चुनाव नज़दीक आ रहा है, लेकिन बदलाव जो स्थिति आप बता रहे हैं 5 साल, जैसा कि भाई साहब ने कहा था, यहाँ का विकास मतभेद की भेंट चढ़ गया। जनप्रतिनिधियों में जो आपसी विवाद था उसके कारणवश शहर का विकास अच्छे से नहीं हो पाया। और जैसा कि आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलेआम गुंडई होती थी, तमंचे लेके मजदूरों की साइकिलें छीन ली जाती थी, टिफिन तक छीन लिए जाते थे, तो वो गुंडई आज खत्म है। ये अराजकता एक अलग चीज है, और ये जो गुंडई जो चोरी चकारी चलती है, चोरी चकारी कैसे करोगे? भय भी न होए ना प्रीत, तो रामचरितमानस में भी लिखा। कानून के हिसाब से होना चाहिए, ये कानून के हिसाब से ही तो फिर तो इसका मतलब है बंदूक लेके किसी को भी मारना शुरू कर दो। कानून के हिसाब से एनकाउंटर भी तो कानून के हिसाब से हुआ। बाबा ने एनकाउंटर नहीं किया, बाबा ने अहमद का एनकाउंटर नहीं किया, दुश्मनों मर्डर हुआ, वो तो दुश्मनों ने मार दिया, मर्डर हुआ है, एनकाउंटर नहीं है, वो तो दुश्मनों ने मार दिया। मैं एक बात कहना चाहूँगा, पुलिस का बाबा का क्या लेना है? मैं एक बात अपराधी पूछना को चाहता हूँ, अपराधी अपराधी को कुछ नहीं है। मारेगा, और आज नहीं कल अंत होगा। बॉम्बे में जब संत मारा गया था पुलिस वालों के सामने, तब उसमें भी दर्द क्यों हो रहा है? उसमें भी क्यों ट्वीट आ रहे हैं कि हमारा हो रहा है? क्योंकि ऐसा है, जो अपराधी है ना
उनकी है ना, बोलती बंद है, घर से निकलना बंद है। पुलिस का काम होता है अपराधियों को या तो समझाना, नहीं माने तो दूसरी भाषा में समझाना। अब ये महाराज जी की सरकार है तो गुंडों का एनकाउंटर होगा, भैंस पकड़ने के लिए पुलिस नहीं जाएगी। अब भैंस पकड़ने के लिए पुलिस नहीं जाएगी, अब जो अपराधियों मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग मुद्दे से मत भटकिए। देश की शासन व्यवस्था बहुत दुरुस्त चल रही है मोदी जी के साम्राज्य। ठीक है। उत्तर प्रदेश में योगी जी के साम्राज्य में बिल्कुल कानून व्यवस्था दुरुस्त है। यहाँ इनके कहने से नहीं वो हो रहा, लूट अपराध अत्याचार बिल्कुल खत्म है। मेन बात आती है नगर निगम की। नगर निगम में जो सवर्णों के साथ अन्याय हो रहा है उसकी मैं भारतीय सवर्ण संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते घोर निंदा करता हूँ। योगी जी को नहीं बताया जाता, यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि है ना, उनके प्रति आक्रोश है पूरी जनता में। और ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, एक रिम फैक्ट्री चलाने वाले, मेरी समझिए पूरी बात को, इन्होंने कई एक पार्टनरशिप है कारखानों में, लोग कह नहीं पाते। कौशल किशोर उपाध्याय स्पष्ट बाध्यता में फेमस है। अब इन्होंने ये कर लिया कि जो हम कहेंगे वही चुना जाएगा। रिजर्व सीट थी जब पहले महिला आरक्षण हुआ और नूतन राठौर मैडम थी, इनमें तारतम्यता नहीं हुई, फिर दोबारा महिला आरक्षण कर दिया और पिछड़ा महिला कर दिया। ये गलत नहीं है। सवर्णों का नंबर कब आएगा? सवर्ण चुन चुन के इनको वोट देते हैं और उनके पिछलग्गू बनते हैं। अच्छा, ये एक फैक्टर है क्या? सर मैं भी बेस्ट समाज से हूँ और ये सर विडम्बना है फिरोजाबाद की कि सर किसी भी पार्टी ने आज तक बेस्ट समाज को कभी भी कोई अच्छी टिकट नहीं दी। चाहे आप विधायकी में या सांसद में या आपके मेयर में या पार्षद में भी मैं कहूँगा सर क्या वैश्यों में पढ़े लिखे नहीं है क्या? या वैश्यों में नेता नहीं है? या सवर्णों में कोई मतलब ब्राह्मणों में नेता नहीं है क्या? जब भी टिकट दी जाती है हमेशा एससी को या ओबीसी को, में किसी मतलब पर्टिकुलर पार्टी। ऐसा लगता है क्या आपको ये पार्शियलिटी हो रही है क्या? डिस्क्रिमिनेशन पॉलिटिक्स चल रही है क्या? इसमें चक्रानुसार जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो गलत हुआ है। पिछले साल भी जो है यही सीट थी, पिछड़ा वर्ग महिला ओबीसी, और अभी रिपीट हुई है। तो इसमें अब आप इसे चाहे कुछ भी मानिए, लेकिन ये मुझे लगता है कि लीगल तरीके से तो नहीं हुआ है। क्या कास्टिज्म फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी जगह पर राजनीति के लिए? सबसे पहले आप एक बात बताइए, एक ही चीज को बार बार चुनना जरूरी है? एक ही पार्टी को तो बार बार आप लोग चुनते चले जा रहे हो। पार्टी अच्छी होगी तभी तो चुन रहे हैं, कहीं ना हो सकता है प्रत्याशी अच्छा हो। नहीं, ये बताइए भी नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम किसको चुने? हमारे जो राज्य में योगी जी और मोदी जी के काबिल कोई नहीं है। बताओ यार, सबसे काबिल कौन है? दादू, किसका भौकाल टाइट है यहाँ? ये तो सभी लोगों के गोल में सबकी गोल बांटे हैं। कोई व्यक्ति हो सुबह आए हमें वोट दे दो, क्यों दे दो वोट? भौकाल किसका टाइट है ये बताओ, तुम बाकी छोड़ दो। बीजेपी का है। क्या काम करते? मैं तो सर श्रोता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता। कोई दिक्कत है, श्रोता ही वक्ता होता है। क्या काम करते हो आप, मुझे बताओ। अरे मोटर मैकेनिक का काम है। मोटर मैकेनिक। आप बताओ, आपको क्या लगता है कुछ स्थितियां 5-7 सालों में कुछ बेहतर हुई हैं, बदतर हुई हैं? क्या हुआ, क्या मानते हो? खूब बेहतर हुई है, पहले से ज्यादा बेहतर हुई है, मगर कारोबार बंद हो गए हैं, कारोबार कमजोर पड़ गए हैं। अब जो जैसा कारोबार करने वाला वो अपना कारोबार कर रहा है, जो जिस लायक है वो अपना कर रहा है। तू इधर आओ, यहीं के रहने वाले हो? क्या हाल है यहाँ पर? यहाँ पर बहुत बढ़िया हाल है, सबसे अच्छा हाल है। किसका भौकाल टाइट है यहाँ? जो है मोदी जी का याद है। मोदी जी का टाइट है। कहा है पान खाने को मिल रहा है? सब्जी मिल रहा है, मजदूरी भी मिल रही है, धुआंधार। ये तो कह रहे रोजगार खत्म हो गया। कहाँ से हो गया? पट्टी पे आके काम करके देखो, जब मेरम बढ़ेगा रोजगार खत्म हो गया। करने वाले के सामने करने को मेरम बढ़ता है, करने वाले को या घूमने वाले को थोड़ी। पहले से भट्टी में कुछ ज्यादा मिलने लगा क्या? पहले से कुछ मिल रहा है ज्यादा कि नहीं? अब हड़ताल की है, 1 तारीख को तनख्वाह बढ़ेगी मात्र 20 रुपए बस। हाँ, जो उद्योगों में गैस का इस्तेमाल होता है सर, तो सर 1 साल में गैस के दाम 3 गुने हो चुके हैं सर। जो कारखानेदार थे वो इतने परेशान है सर। जो चूड़ी की कॉस्ट आती है सर, 1 साल में 3 गुनी हो चुकी है सर, इतनी महंगाई। अभी योगी जी आए थे, योगी जी ने कहा कि हम यहाँ के जो चूड़ी के कारोबार, कांच के कारोबार को वैश्विक लेवल तक लेकर के जाएंगे और जो टेक्निकल सपोर्ट है वो हम करेंगे। क्या वाकई में ये दावा है या हकीकत में कुछ हो गया? अभी तक सर वो दावा है, केवल हवा। कहना चाहूँगा आपसे कि यहाँ के व्यापारियों के लिए जो कमिटमेंट किया गया, ऐसी प्रोग्रेस कुछ अभी तक हुई नहीं। और दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा सर कि जो गरीबों को सर जो 2.5 लाख रुपए मकान बनवाने के लिए दिए गए,
काश ये पैसा किसी उद्योग में लगाया जाता और उन गरीबों तो आपको लगता नहीं कि उन गरीबों को भी पक्के मकान में रहने का हक? नहीं बिल्कुल लगता नहीं, ऊपर पट्टियों में जिंदगी बताओ। बिल्कुल। लेकिन एक चीज, उससे पहले रोजगार की आवश्यकता भी थी। मकान में रहने से पहले रोजगार की आवश्यकता भी थी। क्या रोजगार मिल पाए? इन मकानों की जगह रोजगार में लगाए जाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान एक व्यक्ति की बुनियादी जरूरत। पहले आप किसी को छत नहीं दे पा रहे हो, बाकी आपको अनाज दे रहे हैं, आपको छत दे रहे हैं, तो मकान में रहने से रोटी तो नहीं आएगी ना। अनाज तो दे रहा है, उद्योग से अनाज दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। तो कैसे रोटी कैसे आती है? रोटी भाई साहब ये है कि रोजगार से आती है। हर आदमी रोजगार चाहता है। 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता सही था क्या? क्या 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता मरहम लगाने के लिए तो ठीक था, यहाँ तो रोजगार ही नहीं है। वहाँ पहले सबके बाद था, सबके लिए। पहले उस समय फिरोजाबाद के अंदर 400 इकाइयाँ चलती थी, आज फिरोजाबाद के अंदर 200 इकाइयाँ चल रही हैं। 200 बंद। मजदूर बेरोजगार है, मजदूर 2 जून की रोटी नहीं पैदा कर पा रहा। आप सहमत है कारोबार? सहमत हूँ साहब, वास्तव में सहमत हूँ। देखिए वैसे तो यूँ कहिए कि इन लोगों ने जो देखा है कि सीनियर सिटीजन कितना बड़ा होता है, वो टिकट कटवा दी। सीनियर सिटीजन की टिकट जो है बीजेपी वालों ने कटवा दी, इस पर ध्यान नहीं देते। और गल्ला से क्या होता है? अकेले गल्ले से कुछ नहीं होता है। हाँ अच्छा, आप लोग बताइए, ये लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, हम नगर निगम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्थिति क्या है और मुद्दे इस बार क्या होंगे? इस बार राजनीति में जो बता दूं आपको कि इस बार जो है जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है, इन्होंने सर्वनाश करने का ठेका ले लिया है। इस बार मैंने जो देखा है कि सवर्णों को तो पूरी तरह से सर्वनाश कर दिया। यहाँ पर जितनी भी जनरल वार्ड थी, जहाँ पर भी आपको बता दें सवर्ण जाति के लोग रहते थे, वहाँ पर पूरी एससी कर दी गई सीटें, और जहाँ पर टोटल एससी लोग रहते थे वहाँ पर जनरल कर दी गई। अच्छा, सहमत है क्या? ये जो कह रहे हैं सहमत है क्या? बिल्कुल सहमत दादा कि बेड़ा गर्क कर रही है बीजेपी यहाँ? नहीं, बेड़ा गर्क यहाँ का है, फिरोजाबाद शहर का। फिरोजाबाद में तो बहुत बुरी स्थिति है सर। मेरा वार्ड है सर, वार्ड नंबर 10, जिसमें कि लगभग 12,000 की पोलिंग है, 8,000 जनरल हैं, और वहाँ पर 20 सीट करी गई है। आपको क्या लगता है मुद्दा क्या? यही सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? ये मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं आपको सत्य बात, बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछ, मुद्दा यही है क्या? मैं आपको सत्य बात बताता हूँ। मेन मुद्दा ये है कि यहाँ के मेयर के जो चुनाव हो रहे हैं ना, इसके लिए जो आदमी 25 साल से जीत रहा हो, जो 25 साल से पार्षद रहा, मेंबर रहा, सब कुछ रहा, उसको आश्वासन दे के उसको मतलब घुमाते रहे कि साहब आपको टिकट मिलेगा, उनका नाम हमने आपका ऊपर भेज दिया। ये हरिओम वर्मा जी पार्षद रहे, 25 साल उस आदमी ने सेवा करी है, नगर टिकट नहीं मिला उसको टिकट। क्या ये जो नाराजगी है ये बीजेपी को भारी पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी भारी, क्योंकि देखिए जो लायक है, जो लायक है आदमी, उसको चुनने के लिए सारी जनता काय के लिए जनता को वोट क्यों डालती है? फिर तो पार्षदों को इकट्ठा कर लो, उनको पैसे दे दो। और मैं इन सबका ये देखना चाहता हूँ, दौरा कराना चाहता हूँ, इनकी अपल संपत्ति कितनी है चुनाव से पहले, और 5 साल के बाद इनका दौरा होना चाहिए कि इन पे इतनी संपत्ति कैसे आई। जो हमारी मेयर रह चुकी है हम उनके बारे में कहते हैं, जो हमारे पार्षद रह चुके हैं हम उनके बारे में बोलना चाहते हैं। इन पे संपत्ति कहाँ से आई? दुख इस बात का है क्या कि मौका नहीं मिल पा रहा? मौका भ्रष्ट का है। सिर्फ कागजों पे लिखा पड़ी होती है, कागजों पे जमीन बनती है, कागजों पे सब काम होते हैं, कोई काम नहीं होते। पूरा कागज ये 1 सेकंड अर्जुन वार्ड में 6 लोग डाले हुए हैं, उसमें ही कंपनी चल रहा है, राजेश और वो दिवाकर और एक नाई है सप्ता, और एक कोरी और है, एक और है, 6 कैंडिडेट हैं और 6 में संघर्ष चल रहा है। इस बार किसकी बारी, किसका भौकाल टाइट है आखिर बताइए? इस बार सच्चाई की बारी होगी। जो सच्चा इंसान है, ये पढ़ा लिखा इंसान है, उसको मेयर बनाया जाएगा। एक जो मतलब काम करने वाला व्यक्ति है उसको मेयर बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है इस बार किसकी बारी? मुझे तो भाई साहब ये लगता है कि जो सामान्य वर्ग के साथ में हुआ है, कहीं ना कहीं उसका वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा। और जो स्थिति है वो ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सामान्य को आरक्षण की श्रेणी में लाया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए ये फिरोजाबाद है, यहाँ की सियासत के लिए कहते हैं कि राह नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, इसे पार तो करना है। तो बीजेपी उस आग के दरिये में चल रही है जो 2 धारी तलवार है। एक तरफ असंतोष है तो दूसरी तरफ जय जयकार भी है। अब इसके बीच में फैसला क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार जो नगर निगम का चुनाव है फिरोजाबाद में, वो बेहद ही निर्णायक होने जा रहा है। तो आज की इस पेशकश में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी और शहर में। नमस्कार।